गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, हम नाइन्थ क्लास साइंस का 8th चैप्टर मोशन डिस्कस कर रहे थे और लास्ट वीडियो में बच्चों हमने देखा था कि जो मोशन होता है वो क्या होता है और टाइप्स ऑफ मोशंस हमने डिस्कस किए थे। आज बच्चों इस लेक्चर में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन इसका मतलब समझिए बच्चों। देखो, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि मोशन क्या है। मोशन का मतलब क्या है? चेंज इन पोजीशन। कि अगर आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाते हो, एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक जाते हो, तो हम उसको मोशन कहते हैं। लेकिन अगर आप जिस पाथ को कवर कर रहे हो, जिस रास्ते से जा रहे हो, अगर वो पाथ एक स्ट्रेट लाइन है, एक सीधी लाइन है, मान लो एक रोड है बिल्कुल सीधा और आप उस रोड पर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा रहे हो, ठीक है, तो उस तरह का जो मोशन होता है आज हम स्टडी करेंगे और उससे रिलेटेड कुछ टर्म्स जो है वो स्टडी करेंगे, ठीक है। तो बच्चों देखिए, मान लीजिए कि हमने मान लिया कि ये जो पॉइंट है, ठीक है, इस पॉइंट पर मान लीजिए आप लोग खड़े हो और इस पॉइंट को मैंने कहा ए, दिस इज द ए पॉइंट। उसके बाद बच्चों मान लीजिए एक सीधा रोड है, बिल्कुल स्ट्रेट रोड है। तो अब इस रोड को हम एक बार के लिए स्ट्रेट लाइन भी मान सकते हैं या स्ट्रेट रोड ही मान के चलिए आप, ठीक है। बिल्कुल स्ट्रेट रोड है और आपको जो है इस पॉइंट पर आना है। इस पॉइंट का नाम है बी, ठीक है। मान लो बच्चों कि ये आपका घर था और आपको मार्केट में किसी शॉप पर जाना है, ठीक है, और यहां पर आपकी शॉप है। तो बच्चों एक बात बताइए, जब आप यहां से चल करके यहां तक आओगे तो आपकी पोजीशन चेंज हुई, और आपकी पोजीशन चेंज हुई इट मींस टाइम के साथ जब पोजीशन चेंज होती है तो हम कहते हैं कि आप कौन सी स्टेट में हो, रेस्ट में या मोशन में? मोशन में। अब दूसरी बात देखिए, अगर आप यहां से यहां तक आते हो तो ये तो हो गया आपका स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब ये आपने यहां से चलना स्टार्ट किया तो ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, जैसे रेस में होता है। और ये आपका फाइनल पॉइंट या फिनिशिंग पॉइंट या एंड पॉइंट बोल सकते हो, मैं इसको फाइनल पॉइंट बोल रहा हूं। मान लीजिए ये हो गया आपका फाइनल पॉइंट, ठीक है। तो स्टार्टिंग पॉइंट से आप आ गए फाइनल पॉइंट पर। इन दोनों पॉइंट्स के बीच का बच्चों ये जो गैप है, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का जो ये गैप है, ये जो जगह है इसके बीच में, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, अगर मैं इसकी लेंथ को मेजर करूं कि यहां से लेके यहां तक का गैप कितना है, इसकी लेंथ को अगर मैं मेजर करता हूं और मान लीजिए ये लेंथ आती है बच्चों 100 मीटर, ठीक है। लेंथ को मीटर में मेजर करते हैं तो ये लेंथ आ गई कितनी? 100 मीटर। तो बच्चों इसी गैप को या इसी लेंथ को मैं क्या कहूंगा? डिस्टेंस कहूंगा। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय यू, ठीक है, कि आपने जो है कितना डिस्टेंस कवर किया, अगर मुझे वो जानना है तो आपके स्टार्टिंग पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की जो लेंथ है या गैप है उसको मैं मेजर कर सकता हूं, और उसको मेजर करने के बाद मैं उस डिस्टेंस, उस लेंथ को क्या कहूंगा? डिस्टेंस, ठीक है। तो बच्चों अब मैं आपसे पूछता हूं कि डिस्टेंस क्या होता है। अगर आपको डिफाइन करना हो कि डिस्टेंस क्या है, तो एक तो सिंपल डेफिनेशन होती है, ठीक है, द गैप बिटवीन द स्टार्टिंग पॉइंट एंड द फाइनल पॉइंट। एक तो सिंपल डेफिनेशन हो गई कि स्टार्टिंग पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का गैप, या तो दूसरी डेफिनेशन कर सकते हो, द लेंथ बिटवीन द लेंथ ऑफ स्टार्टिंग पॉइंट एंड द फाइनल पॉइंट, की स्टार्टिंग और फाइनल पॉइंट के बीच की जो लेंथ है वो भी क्या है? डिस्टेंस है। या तो मैं क्या कहूं कि देखो आपने इस पॉइंट से चलना शुरू किया तो आप यहां आए होंगे, फिर यहां भी पहुंचे होंगे, यहां भी और यहां भी। तो ये जो पाथ है ये आपने कवर किया है ना, ठीक है। तो पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट जिस भी पाथ को कवर करता है, क्योंकि जरूरी नहीं यहाँ पे इंसान ही हो सकता है हमें किसी कार के द्वारा कवर किया गया डिस्टेंस देखना हो, तो ऑब्जेक्ट मान के चलते हैं। तो द पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस, ठीक है। और एक्चुअल में जो उसने कवर किया उसको, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, ठीक है।
तो बच्चों किसी भी ऑब्जेक्ट ने जो एक्चुअली में पाथ कवर किया है उसको हम क्या कहेंगे, डिस्टेंस कहेंगे। तो डिस्टेंस की ये वाली डेफिनेशन आप याद रखोगे। लोअर क्लासेस में वो ठीक थी कि द गैप बिटवीन स्टार्टिंग एंड फाइनल पॉइंट, ठीक है। अब बच्चों डिस्टेंस जो होता है, क्या हम इसको मेजर कर सकते हैं या नहीं कर सकते? क्या हम इसको माप सकते हैं, इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते? क्या ये मेजरेबल है या नहीं है? बिल्कुल है। हम मीटर स्केल की हेल्प से इसको जो है मेजर कर सकते हैं। लेंथ को मेजर कर लो, डिस्टेंस आ जाएगा। जैसे मैंने पूछा हिसार और भिवानी के बीच का डिस्टेंस कितना है, तो आप सीधा बता सकते हो 60 किलोमीटर। कहां से आया, आपने मेजर किया होगा। तो हम इसको मेजर कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने कहा 60 किलोमीटर, ठीक है। जैसे मैंने कहा 60 किलोमीटर, ठीक है। तो बच्चों ये 60 क्या है और किलोमीटर क्या है? बच्चों 60 क्या होता है, देखो जब भी हम किसी क्वांटिटी को मेजर करते हैं, डिस्टेंस क्या है, क्वांटिटी। क्वांटिटी मतलब क्या, कोई भी ऐसी चीज जिसको हम मेजर करते हैं, ठीक है। जैसे आपने सुना होगा क्वांटिटी ऑफ शुगर, तो शुगर की कितनी क्वांटिटी है, कितनी मात्रा में वो है, ठीक है। और हम कह देते हैं कितनी, 5 kg। तो बच्चों ये 5 जो है इस क्वांटिटी की न्यूमेरिक वैल्यू होती है, यानी कि जो नंबर वाली वैल्यू होती है, ठीक है। इसको बोलते हैं न्यूमेरिक वैल्यू, न्यूमेरिक वैल्यू। या फिर इसी को हम बोल देते हैं क्या, मैग्नीट्यूड। सिंपल लैंग्वेज में क्या बोलेंगे इसको, मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो बच्चों कोई भी क्वांटिटी है, जिस भी चीज को आप मेजर कर रहे हो, उस चीज के अंदर जब आप उसकी वैल्यू निकाल लोगे तो आपको दो चीजें आपके पास होंगी। एक तो उसका मैग्नीट्यूड जो कि न्यूमेरिक वैल्यू होता है, और दूसरा बच्चों उसकी यूनिट, जिस चीज में उसको मेजर किया जाता है। मान लो आप मार्केट में गए हो और शॉप से आपने शुगर परचेज किया, आप सिंपल कहोगे 5 kg, तो वो समझ जाएगा कि क्या देना है। लेकिन अगर आप मान लो ये यूनिट ना बताओ, आप कहो कि मुझे शुगर चाहिए 5, तो क्या वो समझ पाएगा? नहीं। तो किसी भी क्वांटिटी को, मतलब ऐसी चीज जिसको आप माप रहे हो, उसको बताने के लिए हमें मैग्नीट्यूड और यूनिट दोनों की जरूरत होती है। तो बच्चों अगर मैं डिस्टेंस निकालता हूं तो उसको कैसे बताऊंगा, एक तो उसका मैग्नीट्यूड होगा, दूसरा उसकी यूनिट होगी, यूनिट भी होगी और मैग्नीट्यूड भी होगा। तो ये दोनों की दोनों चीजें जो है होनी जरूरी होती है, ठीक है। लेकिन बच्चों जो ये यूनिट है, अगर मैं बात करूं, जैसे अगर हम रुपए की बात करते हैं, ठीक है, जो मनी होता है उसकी यूनिट क्या होती है, इंडिया में रुपए है, अमेरिका में डॉलर है, तो ऐसे ये यूनिट अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग हो सकती है ना। तो इसी से बचने के लिए बच्चों एक एसआई यूनिट बनाई जाती है, जिसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो वो यूनिट ऐसी होती है जो सभी देशों में एक ही हो। तो बच्चों डिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर, ठीक है। यानी कि डिस्टेंस को सभी देशों में जो है मीटर में मेजर किया जाएगा, ये इसकी एसआई यूनिट है। इसके अलावा और भी हो सकती है, लेकिन ये इसकी एसआई यूनिट है क्योंकि वर्ल्ड वाइड ये एक्सेप्टेबल है, ठीक है। उसके बाद देखिए, ये तो हो गया डिस्टेंस के बारे में। लेकिन बच्चों अगर मान लीजिए मैंने कहा कि आपने यहां से चलना शुरू किया, ये पॉइंट ए था, आपने इस पॉइंट से चलना शुरू किया, तो ये अब आपका स्टार्टिंग पॉइंट है। आप यहां से गए कहां पर, पॉइंट बी पर, ठीक है। और पॉइंट बी से आप आ गए कहां पर, सी पर। मान लो यहां पर आपका घर था, आप अपने घर से निकले और कहां गए, शॉप पर। शॉप पर जाने के बाद आपको, फर्स्ट शॉप के बाद आपको एक सेकंड शॉप पर भी काम था, तो आप सेकंड शॉप पर चले गए, यहां पर आ गए, ठीक है। मान लो आप यहां से यहां तक गए कितना, 100 मीटर। यहां से यहां तक गए मान लो 60 मीटर। मैंने पूछा भाई डिस्टेंस कितना कवर किया, आप कह दोगे ए से बी तक टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया आपने, डिस्टेंस बताना आप कितना कवर किया। यहां से यहां तक ए बी तक गए और फिर बी से सी तक गए, तो ये 100 मीटर प्लस 60 मीटर इज इक्वल टू कितना आ गया, 160 मीटर। ये आ गया ना। लेकिन अगर मैं आपसे पूछता हूं कि ये डिस्टेंस नहीं, मुझे आप ये बताइए कि आपकी पोजीशन में चेंज कितना आया है, ठीक है। मैं ये नहीं पूछ रहा कि आप कितना जो है पाथ कवर करके गए हैं, मैं ये पूछ रहा हूं कि आपकी पोजीशन में क्या चेंज आया है। तो आप क्या कहोगे कि पहले मेरी पोजीशन यहां पर थी, मेरे घर पर थी जो कि ए पॉइंट था, अब मेरी पोजीशन शॉप 2 पर है जो कि ये पॉइंट है। तो चेंज कितना आया, यहां से लेकर यहां तक का चेंज आया है ना, यही चेंज है, ये चेंज आया है सिंपली अगर मैं बात करूं तो बच्चों देखिए, जब हम बात करते हैं एक्चुअल पाथ कितना कवर किया है तो हम निकालते हैं डिस्टेंस। लेकिन अगर हम बात करते हैं चेंज इन पोजीशन की, कि पोजीशन में कितना चेंज आया है, पहले आपकी पोजीशन ये थी, अब आपकी पोजीशन ये है, ठीक है।
तो इस पोजीशन यानी कि जो ये स्टार्टिंग पॉइंट था और जो ये फाइनल पॉइंट है, इनके बीच का जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है, ठीक है, वो अगर हम निकाल लें तो वो हमें किसकी वैल्यू देता है, डिस्प्लेसमेंट की। ठीक है, एक बार फिर समझना, अगर मैं आपसे पूछता हूं कि आपने कितना जो है एक्चुअल पाथ कवर किया है, तो आपने बताया ए से बी तक, बी से सी तक, लेकिन उसको हमने क्या कहा, डिस्टेंस, कि आप पहले ए से बी तक गए, फिर बी से सी तक गए, यहां से 100 मीटर कवर किया, यहां से 60 मीटर, और टोटल हो गया 160 मीटर। लेकिन अब मैंने पूछा कि आपकी पोजीशन में कितना चेंज आया है, तो आप क्या कहोगे, पहले मैं ए पे था, अब मैं सी पे हूं, और दोनों पॉइंट्स के बीच का जो सबसे कम वाला डिस्टेंस होता है, दोनों पॉइंट्स के बीच का जो सबसे छोटा पाथ होता है, उसको आपने देखना होता है। तो सबसे छोटा पाथ तो यही है, क्योंकि ए से बी, बी से सी जाना तो ज्यादा हो गया। सबसे छोटा पाथ कौन सा है, ये वाला ए सी। तो बच्चों इस ए सी जो डिस्टेंस है, ए और सी पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है या लेंथ है, इसको हम क्या कहेंगे, अब डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट बच्चों हमें बताता है कि हमारी पोजीशन में कितना चेंज आया है, और डिस्टेंस हमें ये बताता है कि हमने एक्चुअल में कितना जो है लेंथ कवर किया है, कितना पाथ कवर किया है। ठीक है, अब बच्चों देखिए एसी के बीच का डिस्टेंस मान लेता हूं कितना है, मान लीजिए मैंने कहा कि ये है 50 मीटर। एक बार के लिए एग्जांपल के लिए मान लेता हूं कि ये कितना है, 50 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 50 मीटर हुआ। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 50 मीटर हुआ। लेकिन बच्चों अगर मान लो आप ए से बी पर गए, बी से सी पर, और सी से वापस ए पर आ जाते, ठीक है, सी से वापस ए पर आ जाते, और मैं पूछता डिस्टेंस बताओ कितना कवर किया, तो आप क्या बताते कि ए से बी पर गए, बी से सी पर गए, और सी से ए पर वापस आ गए, तो ये हो गया 100 मीटर। उसके बाद बी सी कितना है, 60 मीटर। उसके बाद सी से ए तक आने में लगे और 50 मीटर, कितना हो गया, 160 और 50, 210 मीटर, यानी कि 210 मीटर कवर किया। लेकिन मैंने पूछा डिस्प्लेसमेंट बताओ कितना हुआ, तो आप कहोगे डिस्प्लेसमेंट का मतलब है चेंज इन पोजीशन, कि पोजीशन में कितना चेंज आया। पहले भी आप यहीं पर थे और इतना डिस्टेंस कवर करने के बाद आप वापस यहीं पर आ गए, तो आपकी पोजीशन में अब कोई चेंज नहीं है, तो आपकी डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी बच्चों, 0 हो जाएगी। यानी कि अगर आप आपके घर से जाकर के वापस घर में आ जाते हो और जिस पॉइंट से गए थे उसी पॉइंट पर, ठीक है, मान लो आप आपके घर के किचन से निकल करके चलना शुरू करते हो और वापस घर के किचन में आ जाते हो, तो आपकी डिस्प्लेसमेंट तो 0 है, लेकिन आपका डिस्टेंस जो है वो आप मेजर करके निकालोगे। तो बच्चों डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से ज्यादा नहीं होता। अभी इसी केस में देख लो, डिस्टेंस कितना था, 100 और 60, 160, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना था, 50 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से ज्यादा नहीं होता। पहली चीज याद रखना कि डिस्टेंस हमेशा ज्यादा होता है, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हमेशा कम आती है। दूसरी बात क्या बच्चों, कि क्या डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है, यस, डिस्प्लेसमेंट बच्चों 0 हो सकता है। और एग्जांपल ले लो, जैसे मान लो बच्चों हमने एक सिंपल सा एग्जांपल लिया यहां पर कि एक पार्क है और वो सर्कुलर पार्क है इस टाइप से, यहां पर इसका गेट है, ठीक है, ये गेट है, आपने गेट से एंट्री की और यहां पर चलने शुरू किया, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपने चलना शुरू किया, चलते चलते आप वापस यहीं पर आ गए, और इस पार्क की, क्योंकि ये सर्कुलर पार्क था, रेडियस है मान लो कितनी, हम मान लेते हैं इसकी रेडियस है 100 मीटर, ठीक है, इस टाइप से। तो बच्चों देखो आपने यहां से चलना शुरू किया और वापस यहीं पर आ गए। अब आप एक पॉइंट से चलकर जा रहे हो, तो मोशन में थे, अब मोशन में थे तो बताओ डिस्टेंस कितना होगा और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। दो चीजें मैंने आपको निकालने के लिए बोला, अब आप सिंपली निकाल सकते हो या नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हो। डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये जो सर्कल की लेंथ होती है, अगर मैं इस वायर को खोल के सीधा कर दूं तो कितना आएगा, आपको पता है 2πr होती है सरकमफेरेंस, लेंथ मतलब सरकमफेरेंस, जो इसकी लेंथ होती है सर्कल की। सो 2πr आप निकाल सकते हो, 2π इंटू r, और इसको कैलकुलेट कर लेना, आंसर आ जाएगा। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा ये इंपॉर्टेंट है, ये बताओ। जिस पॉइंट से आप गए थे वापस उसी पॉइंट पे आ गए, तो पोजीशन में तो कुछ चेंज हुआ नहीं, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 0 हुआ। ठीक है, तो ये दो चीजें बच्चों होप्सो आपको निकालनी आ गई होगी। अब थोड़ा सा आगे देखते हैं और कुछ और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए बच्चों, इसके बाद अभी अभी मैंने आपसे कहा था
अभी अभी मैंने आपसे एक बात कही थी कि कोई भी क्वांटिटी को अगर हम मेजर करते हैं, किसी भी क्वांटिटी को, ठीक है, जैसे डिस्टेंस एक क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट एक क्वांटिटी है, तो उसके लिए हमारे पास जो वैल्यू आती है उसमें एक तो मैग्नीट्यूड होता है और एक उसके अंदर क्या होती है, उसकी यूनिट होती है, ठीक है। जैसे अभी अभी मैंने क्या किया था, डिस्टेंस को मेजर किया था। डिस्टेंस कितना आ गया था, मान लो आ गया 50 मीटर, तो ये इसका मैग्नीट्यूड है, ये इसकी यूनिट है और ये एक क्वांटिटी है। और अभी अभी मैंने क्या किया था, डिस्प्लेसमेंट को मेजर किया था, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, उसकी वैल्यू कितनी आ गई थी, सॉरी डिस्प्लेसमेंट की तो 50 मीटर आई थी और इसकी कितनी आई थी 160 मीटर। तो ये तो मैग्नीट्यूड, ये यूनिट, ऐसे ये क्या है, मैग्नीट्यूड है, ये यूनिट है और ये एक क्वांटिटी है। लेकिन बच्चों अब देखना, ऐसी क्वांटिटी जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, ठीक है, जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, और उस क्वांटिटी को हम हमेशा बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। यानी कि अभी मैं क्या बता रहा हूं आपको कि जो क्वांटिटी होती है वो दो टाइप की होती है, या तो वो स्केलर होगी या तो वो क्या होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी, ठीक है। स्केलर का मतलब वो क्वांटिटी जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या हो, मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन नहीं हो, ठीक है। ऐसी क्वांटिटी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होना नहीं जरूरी होता कि डायरेक्शन नहीं होती, उसको हम क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। जिस क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड इंपॉर्टेंट होता है, डायरेक्शन नहीं होती, उस क्वांटिटी को बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। तो बच्चों बताइए, जो डिस्टेंस है, क्या आपने कभी बताया कि डिस्टेंस में डायरेक्शन जरूरी होती है, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि आप जो है 100 मीटर कवर करते हो, ठीक है, 100 मीटर की रेस है, आपने एक पॉइंट से भागना स्टार्ट किया, इस पॉइंट से मान लो आपने भागना स्टार्ट किया, आप इस पॉइंट पर आ गए और रेस जो है वो जीत गए। तो क्या बताइए, आप ये कहोगे कि मैं 100 मीटर रेस जो है इस डायरेक्शन में, ईस्ट नॉर्थ डायरेक्शन में गया, ऐसे कोई भी वेस्ट नॉर्थ डायरेक्शन में गया और जीत गया, कभी डायरेक्शन बताते हो, नहीं बताते हो। तो डिस्टेंस जो है बच्चों वो क्या होती है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है, क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड इंपॉर्टेंट होता है, डायरेक्शन नहीं होती है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है बच्चों, अब इसमें ध्यान से देखना, ठीक है। अब इसमें हम क्या देखेंगे कि जब हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की, तो इसमें मैग्नीट्यूड तो होता ही होता है, लेकिन इसमें डायरेक्शन भी जरूरी होती है, ठीक है, डायरेक्शन भी जरूरी होती है। क्योंकि जब मैं कहता हूं चेंज इन पोजीशन, कि अब पहले आप इस पॉइंट पर थे, अब आप जो है इस पॉइंट से 10 मीटर की दूरी पर हम मान लो, ठीक है, तो ये 10 मीटर हो सकता है आप ईस्ट साइड हो, ये 10 मीटर हो सकता है वेस्ट साइड हो, ये 10 मीटर हो सकता है आप किसी और साइड हो, ठीक है, नॉर्थ साइड हो, या 10 मीटर हो सकता है आप साउथ साइड हो। तो यहां पर डायरेक्शन जरूरी होती है, ठीक है। तो वो क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं बच्चों, उस क्वांटिटी को हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, जबकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, क्यों, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इंक्लूड्स बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, जबकि डिस्टेंस में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है। उसके बाद बच्चों अब एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो सकते हैं, क्या डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट हो सकता है या नहीं हो सकता, ये मैं आपसे पूछ रहा हूं, ठीक है। अब आंसर देखिए बच्चों, मान लो आपने अपने घर से चलना स्टार्ट किया, मान लो ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट था, आप अपने घर से चलना स्टार्ट करते हैं, आप आते हैं एक शॉप पर, बी पॉइंट पर ये शॉप थी, आप यहां पर आ गए, ये आपका होम था, ये आप शॉप पर आ गए, अब आप यहां पर हो, ठीक है। 9 बजे आपने चलना शुरू किया था घर से और 9:05 पर आप यहां आ गए, ठीक है, सुबह शाम के देख लेना अपना। अब बच्चों एक बात बताइए, मैंने पूछा डिस्टेंस कितना कवर किया, मान लो ये 100 मीटर था ये लेंथ, तो आप कहोगे सर डिस्टेंस कवर किया हमने कितना पाथ कवर किया, यहां से यहां तक आने में 100 मीटर, तो डिस्टेंस हो गया 100 मीटर। मैंने पूछा डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो आप कहोगे डिस्प्लेसमेंट का मतलब है चेंज इन पोजीशन, पहले मेरी पोजीशन ये थी, अब मेरी पोजीशन ये है, चेंज कितना है, सबसे छोटे वाला रास्ता देखो, पोजीशंस के बीच का एक ही रास्ता है, ऐसे ही निकाल सकते हैं हम चेंज इन पोजीशन। तो बच्चों इस टाइम पर डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा, यही होगा, ए बी ही होगा, और कितना होगा 100 मीटर, ठीक है। आपने यहां से यहां तक की लेंथ निकाली, तो आपके पास आ गया डिस्टेंस 100 मीटर। दोनों पॉइंट्स के बीच में कितना चेंज आया, बी से ए तक में, तो भी कितना आया 100 मीटर, क्योंकि पहले पोजीशन ये थी, अब पोजीशन ये है।
और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 100 मीटर ही है, तो डिस्प्लेसमेंट भी 100 मीटर ही होगा। तो बच्चों व्हेन अ बॉडी और ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन इट्स डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, दोनों चीजें इक्वल होती है, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा चेंज हो सकता है, जैसे क्या मैंने कहा ए से बी तक में गए और फिर बी से वापस सी तक में आ गए। मान लो आप भिवानी से गए हिसार और हिसार से आप जो है वापस आ गए भवानीखेड़ा, ऐसा कुछ मान लीजिए। अब आप देखिए भिवानी से हिसार का डिस्टेंस 60 किलोमीटर, वापस में मान लो हिसार से भवानीखेड़ा का मान लो 40 किलोमीटर, टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया 100 किलोमीटर किया। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, चेंज इन पोजीशन, पहले यहां पर थे अब यहां पर हो, ये डिस्टेंस है 20 किलोमीटर। क्यों, टोटल कितना था 60 में से 40 गया, अब बच कितना गया 20, तो ये 20, तो इस केस में बच्चों डिस्प्लेसमेंट जो है कितना होगा 20 किलोमीटर रहेगा, ठीक है। तो होपफुली बच्चों आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब हम एक और चीज देखते हैं और आज का लेक्चर फिनिश करते हैं। अब हम बात करते हैं बच्चों मोशन के टाइप की, कि कितना किसी ऑब्जेक्ट ने कितने टाइम में कितना डिस्टेंस कवर किया है, ठीक है। मान लो बच्चों कोई कार थी, ठीक है, यहां पर मैंने एक कार का एग्जांपल लिया है, इस टाइप से हमने एक कार का एग्जांपल लिया है, ठीक है। ये कार बच्चों मान लीजिए इस पॉइंट से चलना स्टार्ट करती है और इस पॉइंट तक आती है, ए से चलना स्टार्ट किया बी तक गई, ठीक है। ये टोटल डिस्टेंस मान लो कितने का था 100 मीटर का था, और मैं इस 100 मीटर को मान लीजिए 10 मीटर के गैप में डिवाइड करता हूँ, ये 10 मीटर, फिर ये 20, 30, 40, 50, ठीक है, 60, 70, 80, 90 और 100, ठीक है, 100 मीटर। तो 100 मीटर का गैप जो है इस कार को कवर करना था बी पॉइंट पर आने के लिए, ठीक है। अब मान लो बच्चों ये गाड़ी पहले 10 मीटर जो है 2 सेकंड में कवर करती है, मतलब 2 सेकंड बाद कार ए से कहां पर आ जाती है, मान लो बी पॉइंट पर, इसको कुछ और मान लेंगे। अगले 2 सेकंड में फिर ये कहां पर आ जाती है, यहां पर सी पॉइंट पर, यानी कि और 10 मीटर कवर कर लिया। अगले 2 सेकंड में बच्चों इसने और जो है 10 मीटर कवर किया। तो ओवरऑल आप देखोगे तो आपने क्या पाया कि हर एक 2 सेकंड में ये गाड़ी जो है 10 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रही है, मतलब इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में कवर कर रही है। तो इस मोशन को हम बोलते हैं बच्चों यूनिफॉर्म मोशन। क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन। इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन सेम टाइम, ठीक है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर करता है सेम टाइम में या इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उस टाइप के मोशन को हम कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। जैसे बच्चों क्लॉक का एग्जांपल लेते हैं। अब क्लॉक में कोई भी हैंड ले लो, सेकेंड हैंड ले लो, मिनट हैंड ले लो, आवर हैंड ले लो, तो वो मान लो यहां से चलना शुरू करता है। यहां से जो फर्स्ट पॉइंट आता है 1, फिर आता है मान लो 2, फिर 3, तो ये जो डिस्टेंस होता है ये सेम टाइम में ही तो कवर करता हुआ चलता है। 5 सेकंड के बाद ये डिस्टेंस, अगले 5 सेकंड, नेक्स्ट 5 सेकंड, 5 सेकंड, ऐसे चलता रहेगा। तो बच्चों जो मोशन ऑफ हैंड्स ऑफ क्लॉक होता है वो कैसा होता है, यूनिफॉर्म मोशन होता है, क्योंकि वो इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में कवर करते हैं, ठीक है। अब बच्चों मान लो कि ये क्लॉक नहीं है, ये क्या है, ये सन है, और सन के अराउंड कौन रिवॉल्व करता है, अर्थ रिवॉल्व करती है, ठीक है। तो अर्थ बच्चों एक राउंड कितने टाइम में लगाएगी, हर बार सेम टाइम में लगाएगी। ऐसा तो नहीं है ना कि एक बार जो है 500 दिन में कवर किया, एक बार 600 दिन में कवर किया, एक बार 700 दिन में, ऐसा कभी होता नहीं, एक फिक्स टाइम होता है, ठीक है। हालांकि लीप ईयर और वैसे का गैप होता है, लेकिन उसको नहीं देखना है, ठीक है। उसके बाद देखिए बच्चों नेक्स्ट आता है फिर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन तो हर जगह हम देखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल क्या, पहले तो इसका डेफिनेशन समझिए, अनइक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल टाइम, ठीक है। मान लो जो ये कार है, इसी का एग्जांपल लेते हैं। मान लो बच्चों ये कार पहले 2 सेकंड में 10 मीटर का डिस्टेंस कवर करती, अगले 2 सेकंड में मान लो ये 20 मीटर का, अगले 2 सेकंड में मान लो ये करती 15 मीटर का, ठीक है। इस टाइप से मतलब सेम टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस कवर किया, या सेम डिस्टेंस अनइक्वल टाइम में कवर किया, ठीक है, या अलग अलग डिस्टेंस कवर करिए। मान लो 3 सेकंड में यहां तक गई, फिर अगले 5 सेकंड में यहां तक चली गई। तो ये जो टाइप होता है मतलब अनइक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है।
तो उस टाइप के मोशन को हम बोलते हैं क्या, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब जैसे कार का एग्जांपल ले लो, एक कार जो है चलना स्टार्ट करती है, क्या वो हर टाइम सेम डिस्टेंस सेम टाइम में कवर करेगी? पहले 10 सेकंड में मान लो उसने 1 किलोमीटर कवर किया, अगले 10 में भी करेगी? नहीं, कहीं पर धीरे भी होगी, कहीं पर तेज भी होगी। तो इस टाइप का जो मोशन होता है उसको नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। और मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो हमारे सराउंडिंग में मोशन में है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है। मान लो आप स्कूल जा रहे हो, आप घर से चलना स्टार्ट करते हो, पहले आप तेज चलते हो, फिर धीरे चलते हो, फिर और धीरे चलते हो, ठीक है, हो सकता है स्कूल आ जाए तो वापस भी चले जाओ। तो इस टाइप की चीजें जो है वो होती है बच्चों, तो इनको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। बस, कार, स्कूटर, बाइक, ये सभी नॉन यूनिफॉर्म मोशन में चल रहे हैं, कहीं तेज चलते हैं, कहीं धीरे चलते हैं, सेम टाइम में सेम डिस्टेंस कवर नहीं करते हैं। तो होपफुली बच्चों आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू।